क्या से क्या हो गया। बुरा हाल फिल्म का भाई। लाल सिंह चड्ढा पहले दिन फिल्म 12 करोड़ कमाने में कामयाब रही थी। दूसरे दिन उम्मीद ये थी कि फ्राइडे है भाई साहब, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये फिल्म ऊपर आ जाए, क्या पता इज्जत बच जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया। ना तुमसे ना हो पाए दद्दा। जनता जनार्दन सिरे से नकारती हुई। लाल सिंह चड्ढा का दूसरे दिन का जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी करेगा और आमिर खान को परेशान भी करेगा। आमिर खान इस फिल्म के रिलीज के वक्त बहुत ज्यादा नर्वस थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि बहुत नर्वस हूं, और मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ। एक तो 4 साल बाद फिल्म आना, 4 साल में कोई बंदा फिल्म बना रहा हो, ऐसा तो है नहीं अक्षय कुमार है कि 4 साल में 60 फिल्में बना दी, उसमें से 55 फ्लॉप भी होगी तो भी कोई इशू नहीं है। एक ही फिल्म बनाई, वही फ्लॉप हो जाए, वो भी महा फ्लॉप हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान होता है भाई। लाल सिंह चड्ढा ने पहले दिन 12 करोड़ कमाए थे इंडिया में, लेकिन दूसरे दिन की जो अर्ली एस्टिमेट आ रही है सभी लैंग्वेज में, वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। वो सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए की है, सिर्फ 7.5 करोड़ दूसरे दिन की कमाई है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है परेशान करेगी। अगर हम ग्रोस की बात करें हिंदी में तो 6.85 करोड़, तो ये बहुत ज्यादा बुरा हो जाए। टोटल जो है अर्ली एस्टिमेट जो है वो अभी जो है सभी जगह का मिला के बाहर बूहर जहां पे मिला। अब चाइना पे उम्मीद है, देखो चाइना पे उम्मीदें हैं भाई साहब की। 8.85 करोड़ जो है अर्ली एस्टिमेट दूसरे दिन का आ रहा है। जहां तक हम बात करें डे 2 की 7.5 करोड़, तो टोटल जो है 2 दिन में 19.5 करोड़ का कारोबार लाल सिंह चड्ढा करती हुई नजर आ रही है। लाल सिंह चड्ढा की दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया है। पहले दिन जहां 20 से 21% नजर आ रहा था, वो अब घटकर हिंदी की बात करें तो 9.13, यानी कि 100 सीट का अगर थिएटर है तो उसमें सिर्फ 9 सीटें ही आपको भरी हुई नजर आ रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बदलाव है। मुंबई मॉर्निंग शोज की अगर बात करूं, माफ कीजिए, मॉर्निंग शोज में 8.27%, आफ्टरनून शोज में 10.47%, इवनिंग शोज में 17.78%, और नाइट शोज जिसका कि आंकड़ा आना है वो 101%, 17.78 से तो कम होगा, यानी कि 15-16 के बीच में रहने वाला है। तो ये अपने आप में बड़ा घातक हो जाता है भाई। मुंबई की बात करें तो ओवरऑल 11% रहा है, दिल्ली की बात करूं तो 14.67% रहा है। इन दोनों शहरों में क्रमशः 768 और 913 शो लगे हुए थे। पुणे में 8%, बेंगलुरु में 12%, हैदराबाद में 15, कोलकाता में 8%, अहमदाबाद में 10, चेन्नई में 32, क्योंकि सिर्फ 53 थिएटर मूवी शोज जो थे वो लगे हुए थे यहाँ पर। सूरत में 6% है, जयपुर में 14, चंडीगढ़ में 15 है, भोपाल में 6 हैं और लखनऊ में 16% है। अगर भोपाल की बात करूं तो आप ये सोचिए कि मॉर्निंग शो सिर्फ 3% थे। 3%। अगर 200 थिएटर का कोई शो मान लीजिए शो चल रहा है, 200 थिएटर सीट है, उसमें थिएटर में 200 सीट है, तो मात्र 6 लोग पहुंचे हैं। सूरत में मात्र 10 लोग पहुंचे हैं। कोलकाता में सुबह के शोज में 10 लोग पहुंचे हैं। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा है। मुंबई में भी अगर हम थिएटर्स में जाए, अगर 200 का थिएटर माने हम एवरेज, तो वहां पर भी मात्र 18 लोग हैं। मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो सीट भरी है मॉर्निंग शोज में वो है हैदराबाद में, और चेन्नई में 24%, यानी कि कम से कम अगर 200 का भी माने तो 48 लोग तो गए हैं थोड़े बहुत बातचीत करने के लिए या देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, कोई तो हो भाई साहब। 3% वाले में क्या हो रहा होगा भोपाल में, आप सोचिए। भोपाल में मतलब कोई बैठा तो पता ही नहीं भाई साहब, कोई आदमी बैठा कि सीट है कि कोई गमला रख रख दिया है यहां पर लोगों ने। तो ये हालात हैं फिलहाल लाल सिंह चड्ढा के। तेलुगु की बात करूं तो तेलुगु का तो इतना भाई साहब मटिया मेट हो गया है। मॉर्निंग में 7%, आफ्टरनून में 7.6%, इवनिंग में 10%, और रात का तो कम होना ही होना है। यहां पर हैदराबाद की बात करें, जहां पर कि केआरके ने कहा था कि हैदराबाद में मॉर्निंग शोज कैंसिल हुए हैं, मॉर्निंग शोज में आप विश्वास करेंगे वरंगल में तेलुगु में इस फिल्म के सुबह के शो कैंसिल करने पड़े हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं आया। निजामाबाद में भी कोई भी नहीं आया, ना दोपहर के शो में आया, ना मॉर्निंग शोज में कोई आया। और अगर हम बात करें हैदराबाद के, तो हैदराबाद में सिर्फ 1%, यानी कि इक्का दुक्का लोग वहां पर बैठे हैं भाई साहब। भाई साहब जितने भी कपल्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। थिएटर में सुबह सुबह की टिकट बुक कीजिए। जो बोलते थे कॉर्नर सीट चाहिए, अरे सारा थिएटर दिया यार आपको। लाल सिंह चड्ढा देखो आराम से, हैं। तो ये चीजें हैं। वरंगल में सुबह के शोज में कोई नहीं आया है। आफ्टरनून में 1% जो है ऑक्यूपेंसी है। निजामाबाद में सुबह कोई नहीं आया है, दोपहर को कोई नहीं आया है।
करीमनगर में सुबह कोई नहीं, जीरो है परसेंटेज, थोड़ी जीरो जीरो टिकट बिका है अगर हम बात करें करीमनगर की तो। और उसके बाद अगर हम बात करें पूरे दिन में तीनों शोज की अगर मैं बात करूं इवनिंग तक कोई भी नहीं गया है शो देखने, यानी सारे शो उसके कैंसिल हुए हैं। काकीनाडा में कोई नहीं गया सुबह के शोज में। अगर हम बात करें नल्लोरे के तो नल्लोरे में भी सुबह और दोपहर के शोज में कोई भी नहीं गया है। वहां पर इवनिंग शोज जो है वहां पर भी 0% ऑक्यूपेंसी है, सिर्फ 4 शो वहां लगे हुए थे, सिर्फ 4 शो। तो ये सुनहरा मौका है भाई साहब लव बर्ड्स के लिए अगर वहां जाना है तो आपको। अब बात करता हूं तमिल की, तमिल का क्या हाल रहा है। तमिल में सुबह के शो 7%, आफ्टरनून के 10, इवनिंग के 10% ओवरऑल है। और अगर मैं चेन्नई में जाऊं तो 16% रहा है, मदुरई में 4, कोयम्बटूर में 5%, पौंडीचेरी में 2% सुबह है। लेकिन दोपहर का शो कोई नहीं गया, दोपहर को अपने घर में बैठे लोग भाई साहब बढ़िया से खा रहे पौंडीचेरी में बैठ के, वहां पर सांभर वड़ा जो भी खाते होंगे, जो भी अच्छा फूड वहां का है। और शाम की बात करूं तो 1% है भाई साहब की ऑक्यूपेंसी। वहीं डिंगी गुल की बात करूं तो वहां पूरे दिन में सिर्फ 4 शो थे, शाम तक कोई टिकट नहीं बिके। तरस गए हैं चड्डा साहब, एक चड्डा भी नहीं खरीद सकते हैं जॉकी का 250-300 वाला भी। तो ये हाल है डिंगी गुल का, वहां पर 0% ऑक्यूपेंसी रही है। तो कुल मिलाकर ये एक महा सुपर फ्लॉप जो है आमिर खान के करियर में जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले अगर हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ठगा गया था। पहले ही दिन उनको लगा था पायरेट ऑफ कैरिबियन टाइप फिल्म है भाई साहब, मजा आ जाएगा, लेकिन उस फिल्म में कुछ भी ऐसा था नहीं। लेकिन पहले दिन वो फिल्म 50 करोड़ कमा गई थी, उसके बाद तो उस फिल्म के बुरे हाल थे। यहां पर तो पहले ही दिन फिल्म के लग गए ऐसा नजर आ रहा है। तो फिलहाल आमिर खान की जो फिल्म है उसका तो ये हाल रहा है। थोड़ी देर में लौटता हूं, देखता हूं रक्षाबंधन कितने दर्शकों को बांध पाई है।